Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Easement Right Act 1882. तो ईजमेंट राइट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ईजमेंट को हम समझ रहे हैं। ईजमेंट को आपने देखा, ईजमेंट क्या होती है, कितने टाइप की हो सकती है, कैसे इसको एक्वायर्ड किया जा सकता है, सभी एलिमेंट आपने पढ़े। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट का राइट कैसे ख़त्म हो जाता है। तो लेने के तरीके तो आपने देखे, लेकिन कई बार आपका यही राइट जो है ख़त्म भी हो जाता है। बड़े सारे ऐसे ग्राउंड है जिसके बेसिस पे दूसरी पार्टी ये बोल सकती है कि ये ईजमेंट का राइट इसका ख़त्म हो चुका है। तो उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इससे पहले छोटा सी एक चीज़ रहेगी तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हु कैन एक्वायर द ईजमेंट। ईजमेंट को एक्वायर कौन कौन से पर्सन हैं जो ईजमेंट का राइट ले सकते हैं। तो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता है, और अगर उसकी प्रॉपर्टी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है एब्सोल्युटली, तो वो ये राइट जो है ले सकता है कोर्ट में जाके। सेकंड, को ऑनर, तो प्रॉपर्टी का जरूर थोड़ी है एक ही ऑनर होगा। एक प्रॉपर्टी के दो ऑनर भी हो सकते हैं, तीन ऑनर भी हो सकते हैं। किसी को भी जहाँ पे ईजमेंट की जरूरत पड़ सकती है, राइट ऑफ वे या राइट ऑफ ड्रेनेज या राइट ऑफ एयर और लाइट भी हो सकता है, या किसी तरीके का राइट, तो को ऑनर भी कर सकता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी का ऑनर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईजमेंट होल्डर, लीज होल्डर। तो अगर किसी ने प्रॉपर्टी जो लीज पे ले रखी है, हालांकि प्रॉपर्टी वो उसकी नहीं है, उसने सम टाइम फॉर डेफिनेट टाइम उसने वो प्रॉपर्टी को ले रखा है, लेकिन जब तक उसको उसने ले रखा है वो उसकी प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकता है। तो वो प्रॉपर्टी को कैसे इंजॉय करेगा अगर उसको ईजमेंट के राइट वहाँ पे नहीं मिलेंगे और वन ऑफ द ईजमेंट राइट उसका वहाँ पे नहीं है। तो एक लीज होल्डर, को ऑनर और जो ऑनर्स हैं और एक्विपेंट जिसको बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को का राइट ये है ईजमेंट का ले सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये आपका जो राइट है ईजमेंट का, ये एक्सटेंशन इसकी कैसे हो जाती है, ये कैसे ख़त्म हो जाता है। तो सेक्शन 37 to 48 इसके बारे में बता रखा है। देख लेते हैं वन बाई वन क्या क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे ईजमेंट का राइट खत्म भी हो जाता है। एक्सटेंशन बाय द डिसोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ सर्वेंट ऑनर। सेक्शन 37 यही बोलता है कि अगर कोई कंडीशन आप पे लगाई गई थी, वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं, तो ईजमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ईजमेंट पब्लिक भी होती है, प्राइवेट भी होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि ए ट्रांसफ़र सुल्तानपुर टू बी, ए जो है बी को पूरा सुल्तानपुर ट्रांसफ़र करता है, लेकिन कंडीशन ये लगाता है कि वो सी के साथ शादी नहीं करेगा। अब बी जो है यहाँ पे क्या करता है, बी इम्पोज एन ईजमेंट ऑन द सुल्तान, देन बी मैरिज सी। तो उसने शर्त लगाई थी कि वो सी से शादी नहीं करेगा, उसने बी से शादी कर ली। तो सुल्तानपुर में चाहे सारी प्रॉपर्टी थी या उसमें जो ईजमेंट के राइट थे वो सारे उसके चले गए, तो कंडीशनल भी हो सकती है। सेकंड, एक्सटेंशन बाय द लीज, बहुत इजी है। यहाँ पे टू पार्टी हैं, आपको पता है ईजमेंट में टू पार्टी, एक डोमिनेट हेरिटेज होता है, एक सर्वेंट हेरिटेज होता है। द डोमिनेट ऑनर जो है वो अपने सारे राइट जो हैं वो खुद सरेंडर कर देता है, रिलीज़ कर देता है, बोलता है कि अब मुझे आपके इस रास्ते की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसने कोई नया प्लॉट खरीद लिया, वहाँ से वो जा सकता है। तो जब डोमिनेट हेरिटेज, जिसने उस रास्ते को वो जो कि यूज़ करता है अपने इस राइट को, वो खुद ही उस राइट को छोड़ देता है, तो दैट इज़ एक्सटेंशन। सिंपल सी बात है। एक्सटेंशंस बाय द रेवोकेशन, रेवोकेशन भी हो सकती है अगर को उनके डोमिनेट हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, कोई ऐसी वहाँ पे एग्रीमेंट हो रखा है और वहाँ पे राइट जो है सर्वेंट हेरिटेज ने अपने पास कोई रिजर्व रखा है उस एग्रीमेंट के अंडर, तो जैसे वो राइट जो है उसकी रेवोकेशन हो जाती है, उस एग्रीमेंट की रेवोकेशन की जाती है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक्सटेंशन ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड पीरियड और हैपनिंग ऑफ द डिसॉल्विंग कंडीशन। अगर जो ईजमेंट थी वो लिमिटेड पीरियड के लिए दे रखी थी, या फिर कोई कंडीशन वहाँ पे लगाई थी कोई हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, तो वहाँ पे कुछ हैपनिंग हो जाती है, या फिर आपको रास्ता दिया था कि आप वहाँ से पानी भर सकते हैं, आ जा सकते हैं, चलो बाइक और कार भी ला सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से आप ट्रक लगाने लेना स्टार्ट हो गए, तो आप कहीं ना कहीं कंडीशन को ब्रीच भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ईजमेंट ख़त्म हो सकता है। एक्सटेंशंस ऑन द टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपकी नेसेसिटी थी, आपने ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी पढ़ा कि आपके पास कोई अल्टरनेट वे है ही नहीं, आपको उसी पर्सन की प्रॉपर्टी से जो है रास्ता चाहिए, या फिर आपको बाकी ईजमेंट का राइट चाहिए, अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में अब मान लीजिए अब आपके पास एक अल्टरनेट वे आ गया, यहाँ पे एक प्लॉट खाली था, आपके पास ये प्रॉपर्टी थी, आपको यहीं से रास्ता चाहिए, प्लॉट खाली था, लेकिन इसके पास यहाँ पे सारे जो थे घर बने हुए थे, ये एक रास्ता था बाहर जाने का, आपने ये प्लॉट खरीद लिया, तो आपको फिर इस रास्ते की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी नेसेसिटी ख़त्म हो जाती है,
आपकी नेसेसिटी खत्म होगी, आपकी ज़रूरत ही खत्म होगी, तो फिर आपका जो राइट ऑफ नेसेसिटी ईजमेंट भी खत्म हो जाता है। इलिस्ट्रेशन है, देखिए ना यहाँ पे बताया हुआ है, हाँ ये है ईजमेंट, सॉरी एग्जाम्पल है, ए ग्रांट्स बी अ फील्ड इन एक्सेसिबल एक्सेप्ट द पासिंग ओवर एज एडजॉइनिंग लैंड। ए जो है बी को अपनी प्रॉपर्टी पे इंजॉय जाने देता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। आफ्टरबर्ड पर बी जो है, आफ्टरबर्ड जो है उस पार्ट ऑफ लैंड खरीद लेता है और वहाँ से वो जो है अब बाहर जा सकता है, उसके पास राइट ऑफ वे आ गया है क्योंकि उसने कोई और ज़मीन खरीद ली, एडजॉइनिंग लैंड को खरीद लिया, अब उसके पास वो राइट आ गया, वो वहाँ से जा सकता है। तो उसकी नेसेसिटी जो थी, जो कि बी की प्रॉपर्टी पे, ए की प्रॉपर्टी पे थी, तो वो ख़त्म हो गई, तो वो उसका जो राइट है वहाँ पे ख़त्म हो गया। एक्सटेंशंस ऑफ यूजफुल यूजलेस ईजमेंट, तो अगर आप किसी ईजमेंट को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जब आप उस ईजमेंट को जो आपको जो जैसे राइट ऑफ वे है या राइट ऑफ ड्रेनेज है या फिर आपके पास और जितने भी राइट होते हैं ईजमेंट के अंडर, अगर आप उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर काफ़ी आफ्टर सम टाइम जो है ईजमेंट का राइट आपका खत्म हो जाता है। एक्सटेंशन बाय द परमानेंट चेंज इन द डोमिनेंट हेरिटेज, अब यहाँ पे कंडीशन साफ है, चाहे डोमिनेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी में कोई परमानेंट चेंजेस आ जाए या फिर जो है दोनों की प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, या फिर एक्सटेंशन द परमानेंट या सर्वेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आ जाए, तो उन सभी कंडीशन में जो है ईजमेंट का राइट खत्म हो जाता है। अब डोमिनेंट हेरिटेज जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे भूकंप आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही तबाह हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर अब सर्वेंट हेरिटेज को उसको क्या रास्ता देना है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तबाह हो गई है, जिस पे उसको उसने यूज़ करना था वो प्रॉपर्टी उसकी तबाह हो गई। हाँ, जब कल को फिर से बना लेगा तो देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है अब डोमिनेंट हेरिटेज की वो प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसमें चेंजेस आ गई, वो डिस्ट्रक्ट हो गई या कुछ भी हो गया, तो राइट अपने आप एक्सटिंग्विश्ड हो गया। वैसे ही सर्वेंट हेरिटेज अब डोमिनेंट हेरिटेज जो है वो रास्ता यूज़ करता था सर्वेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी का, लेकिन अब कोई सुपीरियर फोर्स आती है, इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है, जो सर्वेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी है वो तबाह हो जाती है, कोई अर्थक्वेक आता है या कोई वहाँ पे फ्लड आता है, उसकी सारी ज़मीन ही बह जाती है, सारी जो लोकेशन जियोग्राफिकल सिचुएशन चेंज होती है, तो वो रास्ता कहाँ से देगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईजमेंट का राइट खत्म हो जाता है। वैसे ही नाइन्थ है कि यहाँ पे दोनों ही हेरिटेज, डोमिनेंट हेरिटेज की भी और सर्वेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी भूकंप में या किसी भी सुपीरियर फोर्स की वजह से टोटली तबाह हो जाती है, तो उस कंडीशन में कहाँ रहते हैं फिर ईजमेंट के राइट। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है एग्जाम्पल, अर्थक्वेक का भी बताया हुआ है, या फिर कोई कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग हो जाती है किसी भी हेरिटेज की, तो उस कंडीशन में जो है ख़त्म हो जाता है। एक्सटेंशंस बाय यूनिटी ऑफ ऑनरशिप, अब जो ए और बी जो है ये ज्वाइनिंग लैंड है इनकी, ये ए की प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है, बी जो है इसी प्रॉपर्टी से होके आता है मेन रास्ते में, इसी के मेन रास्ता जो है इसी की प्रॉपर्टी से होकर जाता है। अब बी ने ए की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो अब इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक ये हो गया, तो ईजमेंट का राइट कहाँ रहा, अब तो सीधा वो हाईवे के साथ या रास्ते के साथ जुड़ सकता है, बड़े मेन रास्ते के साथ। तो जहाँ पे ऑनरशिप जो एक हो जाती है, यूनिटी ऑफ ऑनरशिप हो जाती है, तो वहाँ पे फिर भी राइट ये खत्म हो जाता है। एक्सटेंशन बाय द नॉन इंजॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर्टी को 20 सालों से लगातार यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्रेस्क्रिप्शन राइट बन जाता है, लेकिन अगर आप 20 सालों से उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो फिर सेक्शन 47 के अंडर आपका ईजमेंट का राइट जो है ख़त्म हो जाता है। और लास्ट आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ द नेसेसरी एसेसरी राइट्स, तो जब आपका एसेसरी राइट होता है, देखिए मान लीजिए आप जो है किसी, ये आपका घर है और ये किसी और का जो लैंड है, आप यहाँ पे कुआं है उसमें पानी लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ता भी इसी ज़मीन से लेते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे पानी जो है वो सूख जाता है, कुआं का पानी ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से आप नहीं जाते हैं, तो आपका कुएं में पानी लेने का भी ईजमेंट का राइट है, तो वो तो गया, साथ में उस रास्ते का अधिकार भी गया। तो एसेसरी राइट जो भी होते हैं, अब दो राइट भी हो सकते हैं, जैसे आप कुएं का पानी भर रहे हैं और कुएं का पानी भरने के लिए उसी ज़मीन का रास्ते का यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये आपके दो पास राइट हो गए, एसेसरी राइट हो गए। तो जब आपका एक राइट खत्म हो जाता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ये यहाँ पे बोलने की कोशिश की है। व्हेन एन इजेंशियली इज ईजमेंट इज एक्सटिंग्विश द राइट एसेसरी देयर टू आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, तो जब आपका एक राइट खत्म होता है दूसरा भी खत्म हो जाता है। जैसे राइट ऑफ वे था पानी भरने के लिए, पानी वहाँ पे सूख जाता है तो आपका राइट ऑफ वे भी खत्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं। तो एक्सटिंग्विश भी हो सकती है, ईजमेंट के राइट की जो है एक्सटिंग्विश भी हो सकती है जब ऑनर जो है को प्रॉपर्टी का एक ही हो जाता है,
या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाती है डोमिनेंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी में या सबॉर्डिनेट हेरिटेज की प्रॉपर्टी में या दोनों की प्रॉपर्टी में कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर रहे, या वहाँ पे कोई कंडीशन लगा दी जाती है, एसेसरी राइट भी आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो उन सभी कंडीशन में आपका जो है एक्सटेंशन ऑफ ईजमेंट हो जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस